ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा नेक्सॉन सीएनजी का रिव्यू, मैटर की इलेक्ट्रिक बाइक एरा की टेस्ट ड्राइव, गाड़ी के टायर का कैसे रखे ख्याल और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 2000 बताएंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा 350 में बेस्ट कौन। बहुत सारे उन्होंने कलर ऑप्शंस दिए हैं जिसके अंदर आपको आर्मी लुकिंग ऑप्शंस भी मिलेगी, सिविलियन की भी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन अपील को एनहांस करने के लिए इसे सीएनजी वर्जन में लेकर आ गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेक्सॉन सीएनजी में क्या फीचर्स मिल रहे हैं, कितना यूजेबल बूट स्पेस मिलता है और माइलेज कितना है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स को अगर किसी गाड़ी ने सक्सेस सबसे पहले टेस्ट कराई तो वो थी नेक्सॉन, और नेक्सॉन की इसी अपील को लगातार एनकैश करने के लिए कंपनी इसको एक कंप्लीट पैकेज बनाना चाहती है। इसीलिए पेट्रोल डीजल के साथ आपको नेक्सॉन ईवी भी मिलती है अलग अलग रेंज ऑप्शन के साथ, और अब कंपनी लेकर आ गई है नेक्सॉन सीएनजी। इस सेगमेंट में जो दूसरा सीएनजी प्लेयर है जो डिसेंटली परफॉर्म कर रहा है वो है ब्रेजा, लेकिन ब्रेजा के मुकाबले ये सस्ती है क्योंकि इसकी कीमत शुरू होती है 8.99 लाख से और जाती है 14.59 लाख। यानी अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो सीएनजी वेरिएंट सीधे 1 लाख रुपए महंगा है। नेक्सॉन सीएनजी की वेरी मच अपीयरेंस और इसके लुक्स पेट्रोल नेक्सॉन जैसे ही हैं, हालांकि थोड़ी ट्विकिंग की गई है। टाटा नेक्सॉन सीएनजी स्टैंडर्ड नेक्सॉन से ड्राइव्ड है और इसीलिए इसका लुक फेमिलियर है। हालांकि डिस्टिंग्विश करना हो तो नेक्सॉन सीएनजी में आपको सिर्फ आईसीएनजी का बैज मिलता है, वो भी टेलगेट पर। इसमें वही फ्रंट में स्लिम एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। एलईडी डीआरएल्स के नीचे आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और वही वाई शेप टेल लैम्प्स मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर सीक्वेंशियल हैं, बोथ एट द फ्रंट एंड एट द रियर। ऑल्दो नेक्सॉन आईसीएनजी में आपको ये क्रिएटिव ओशन पेंट मिलता है विद वाइट रूफ और इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, ज्यादातर सीएनजी गाड़ियों के बारे में एक चिंता होती है बूट स्पेस, लेकिन टाटा ने सबसे पहले सीएनजी कार में बेटर बूट स्पेस की दिक्कत को एड्रेस किया था ऑल्ट्रोज सीएनजी के साथ, और सिमिलर फॉर्मेट फॉलो किया है नेक्सॉन सीएनजी में। यहाँ पर डुअल सीएनजी टैंक्स को क्लेवरली पैकेज किया है ताकि बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। नेक्सॉन सीएनजी की बात करें तो 2 30 लीटर के सीएनजी टैंक्स लगने के बाद भी इसमें आपको 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। नेक्सॉन सीएनजी के ऑल्दो लुक एंड फील अंदर से आपको यूजुअल नेक्सॉन जैसे ही मिलेगा, लेकिन इसमें फीचर एनहांसमेंट की गई है और डेफिनेटली काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट इसमें मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस आपको इसमें पेनोमिक सनरूफ मिलती है, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, डिजिटल क्लस्टर मौजूद है, वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको नेक्सॉन सीएनजी में मिलता है। साथ ही जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड हैं, जिनको आप यहाँ टच पैनल में मौजूद टच से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें 8 स्पीकर्स मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स विद रेन सेंसिंग वाइपर्स मौजूद है और यहाँ पर 360 डिग्री कैमरे का टच बटन भी मौजूद है जिसे क्लिक करके आप 360 डिग्री व्यू भी देख सकते हैं। नेक्सॉन आईसीएनजी पहली टर्बो सीएनजी व्हीकल है, क्योंकि जो नेक्सॉन आती है उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन नहीं आता, उसमें सिर्फ डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, और इसीलिए अब तक जो भी सीएनजी व्हीकल्स मार्केट में मौजूद हैं वो सब नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेयर्ड की गई सीएनजी व्हीकल्स हैं। तो ये पहली गाड़ी होगी जो कि टर्बो इंजन के साथ हम सीएनजी किट को पेयर करके चलाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट को पेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो टर्बो इंजन के साथ ये सीएनजी किट का कॉम्बिनेशन कैसा रिजल्ट डिलीवर करता है, आइए देखते हैं। नेक्सॉन आईसीएनजी में आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जिसे ऑफ कोर्स सीएनजी के साथ पेयर किया गया है, और ये 100 एचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। ऑल्दो पेट्रोल
टर्बो पेट्रोल नेक्सॉन में आपको 20 HP ज़्यादा पावर मिलती है। टॉप ऑल्दो सेम ही है। दूसरा, आपको CNG iCNG नेक्सॉन में सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलता है। नेक्सॉन CNG अंडर पावर्ड फील नहीं होती है। आपको इसमें सटल वाइब्रेशंस मिलते हैं एट की पॉइंट्स लाइक स्टीयरिंग व्हील, पेडल्स एंड ORVMs। हाउएवर, जो पावर डिलीवरी है वो लीनियर है। जो नोटिसेबल डिफरेंस आप महसूस करेंगे वो है स्लाइटली एलिवेटेड नॉइज लेवल्स जब आप CNG मोड में जाते हैं। ऑल्दो CNG और पेट्रोल मोड में स्विच करना बेहद आसान है थैंक्स टू द टच बेस पैनल जो कि डैशबोर्ड में मौजूद है। आप डायरेक्टली इंजन को CNG मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर CNG और पेट्रोल मोड में आसानी से स्विच भी कर सकते हैं। गियर शिफ्ट स्मूथ है। सिटी में ड्राइव करने पर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट ड्यूरिंग द सिटी ड्राइव काफी बार हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम CNG मोड में चला रहे हैं। ऑल्दो रिफाइनमेंट लेवल्स थोड़े से इम्प्रूव हो सकते थे क्योंकि CNG मोड में आपको थोड़ी इंजन नॉइज केबिन के अंदर सुनाई देती है। क्वालिटी और हैंडलिंग नेक्सॉन की स्ट्रॉन्ग सूट रही है और यही आपको CNG वर्जन में भी महसूस होगा। ये एक बिग हैवी SUV की तरह चलती है और लोअर स्पीड्स पर भी ये स्टिफनेस लेंड करती है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप खराब सड़कों पर भी नेक्सॉन CNG को चलाते हैं तो इसका सस्पेंशन एक कंफर्टेबल राइड ऑफर करता है। स्टीयरिंग में कोई बदलाव नहीं है। ये लाइट है और आप इसे इजीली मैनोवर कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रेट रोड्स की बात हो या कॉर्नर्स की बात ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो आप 17 से 18 किलोमीटर प्रति किलो की एफिशिएंसी इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में ये माइलेज 11 से 13 किलोमीटर प्रति किलो की रेंज में हो सकता है। हाईवेज पर 17-18 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये माइलेज कमेंडेबल है कंसीडरिंग कि CNG इक्विपमेंट का भी एडेड वेट इस गाड़ी में मिलता है। ओवरऑल टाटा नेक्सॉन एक कंपेलिंग चॉइस है उन लोगों के लिए जो एक बैलेंस्ड ब्लेंड चाहते हैं पावर, एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी का। इसमें आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिलते हैं आपकी प्रेफरेंस और बजट के हिसाब से। यूजेबल बूट स्पेस है, हालांकि स्पेयर व्हील नहीं मिलता। फ्यूल एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं है जो बाकी CNG कार्स में आपको मिलती है, लेकिन स्टिल कमेंडेबल है कंसीडरिंग इसमें टर्बोचार्ज इंजन और लार्जर डिस्प्लेसमेंट मिलता है। SUV के साथ परफॉर्मेंस और माइलेज चाहते हैं तो नेक्सॉन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे देश की पहली इलेक्ट्रिक बाइक जिसमें आपको क्लच भी मिलता है और गियर्स भी। दिखाएंगे आपको मैटरेरा की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में मैटर एक ऐसी बाइक लेकर आया है जिसमें आपको गियर भी मिलता है और क्लच भी मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्या आइस बाइक को ये क्लच और गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक टक्कर दे पाएगी? जानने के लिए देखिए स्टोरी। क्या आपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में क्लच और गियर वाली बाइक देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, ये है मैटर की एरा 5000 प्लस बाइक। 5000 इसलिए क्योंकि इसमें 5 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और प्लस इसलिए क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिया गया है। और इसकी एक शोरूम कीमत है 1,71,000 से और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 1,84,000 के आसपास। और इस बाइक की सबसे बड़ी जो खासियत है कि इसमें ये देश की पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको क्लच भी मिलता है और साथ ही इसमें आपको 4 गियर भी मिलते हैं। इस बाइक के जो डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो ये रहा इसका की, ये पूरी तरह से डिजिटल की है, फिजिकल की नहीं है। और इसको बटन दबाइए और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है पूरी तरह से एरोडायनेमिक है और जो टोर्नेडो बाइक होते हैं उसके स्टाइलिंग पे इसे डिज़ाइन किया गया। फ्रंट का लुक काफ़ी शार्प है और देखेंगे इसमें आपका LED और यहाँ पर DRL दिया गया है और इसमें ड्यूल कलर का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक और ब्लू। इसके साथ दूसरे कलर भी है ब्लैक और रेड, या फिर दूसरे कलर भी है वाइट और फिर ब्लैक। और इसके जो फ्रंट फोक है वो नॉर्मल फोक दिया गया है। फ्रंट में आपको 17 इंच के टायर है और पीछे भी आपको 17 इंच वाइडर टायर दिया गया है। जो डिस्क ब्रेक है आप ये देख रहे हैं, इसका डायमेंशन है 270 mm, जबकि रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है।
मैटर एरा 5000 प्लस की जो स्टाइलिंग है, जो लुक है, वो सेम भारत में मिलने वाली 150 या फिर 180 सीसी वाली जितने भी आईसी वाली बाइक है, उसके लुक और स्टाइल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और ठीक उसके ही कस्टमर को ध्यान में रख करके इसे डिज़ाइन भी किया गया है। और दिखने में लगती नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, लगता है कि आईसी इंजन वाली बाइक है। उसी तरह आपको फ्यूल टैंक, इंजन, सीट सब कुछ दिया गया, लेकिन है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। सीट को दो भाग बांटा गया है, यानी इसे स्प्लिट रखा गया है। पहला है पिलियन और दूसरा है राइडर। राइडर सीट काफ़ी वाइडर है और जो उसका सीट का हाइट है 790 mm है और जो ग्रैब रेल है काफ़ी अच्छा है और स्टडी है और इसे एल्युमिनियम से बनाया गया है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। और जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं फ्यूल टैंक वाला, जितने भी आईसी वाली होती है बाइक, उसकी तरह रखा गया, लेकिन यहाँ पर बैटरी की कंट्रोलर और यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। आप इसे खोल करके आप बाइक को चार्ज कर सकते हैं। बंद करना है, बंद कीजिए और ये लॉक हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया गया है जिसके अंदर बाइक को लॉक अनलॉक करने का बटन है और सामने बड़ा सा जो स्पीडोमीटर है उसमें 7 इंच का TFT स्क्रीन है और जो काफ़ी टच पर काम करता है। टच के साथ साथ उसकी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन भी दिया गया है और इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो है 10.5 किलोवाट का मोटर है, जो काफ़ी बेहतरीन मोटर है। और इस बाइक में दो सबसे बड़ी खासियत है, ये है कि पहली चीज़ कि इसमें गियर और क्लच दिया गया है और दूसरी चीज़ मोटर, बैटरी और बैटरी के कंट्रोलर को कूलिंग करने के लिए इसमें कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और इसकी रेंज कितनी है, सब कुछ जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। मैटर एरा 5000 प्लस की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है। आप थ्रोटल खोलें, फिर देखिए इसका स्पीड आराम से ये 90-100 से ऊपर चली जाती है और जो इसका रेंज है, जो कंपनी का दावा तो 125 का है इको में, लेकिन आपको ये आराम से 100-110 का आपको रेंज इसमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन रेंज डिपेंड करता है कि आप इसे किस गियर में चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। इस बाइक में आपको 4 गियर मिलते हैं और क्लच सिस्टम दिया गया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इसके चलाने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे आपका हाथ बैठ जाएगा तो ये बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है और सिटी में तो और भी स्मूथ चलती है। आपको जितना पावर चाहिए, जितना टॉर्क चाहिए, आपको उस हिसाब से आपको गियर और फिर क्लच का इस्तेमाल करना है। फिर देखिए आपको लगेगा कि आप एक आईसी इंजन वाली बाइक चला रहे हैं, इस तरह का आपको फील आता है। परफॉर्मेंस और कीमत के लिहाज से इस बाइक का जो सीधा मुकाबला है वो है रिवोल्ट से, लेकिन जो 150 सीसी वाली जितने भी आईसी इंजन वाली बाइक है उनको भी ये परफॉर्मेंस के मामले में टक्कर देती है। टायर्स की सही देखभाल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टायर्स की सेहत अच्छी नहीं हुई तो एक्सीडेंट का तो डर होता ही है, लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ खास टिप्स जिनको फॉलो करके आप रख सकते हैं अपनी टायर्स की सेहत को फिट। देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है।
अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है, इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं, साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। BYD ने अपनी E-Max 7 लॉन्च कर दी है, आपके सामने है, और इसकी कीमत है 26,90,000 से, और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 29,90,000 रुपया। कंपनी इसके 2 वेरिएंट लॉन्च की है। एक है स्मॉल बैटरी पैक, जिसकी कैपेसिटी है 55.4 किलोवाट और उसकी रेंज है कितनी, 420 किलोमीटर। जो टॉप मॉडल है उसमें जो बैटरी पैक लगा हुआ है 71.8 किलोवाट, और जो बैटरी है जिसके लिए BYD जानी जाती है वो है ब्लेड बैटरी, और उसकी जो रेंज है टॉप वेरिएंट की 530 किलोमीटर, जबकि जो पहले E-Max जो आती थी E6 उसकी रेंज थी 520, यानी 10 किलोमीटर की रेंज थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है स्पेस इसलिए क्योंकि इसमें जो व्हील बेस का साइज है वो है 2800 mm, और इसी वजह से ये इनोवा को भी पीछे छोड़ देती है स्पेस के मामले में, खासकर इंटीरियर में। और इसमें 6 सीट 7 सीट का ऑप्शन मिलता है, जबकि पहले जो E6 आती थी उसमें सिर्फ 5 सीट का ही ऑप्शन मिलता था। जो E6 और जो E-Max 7 आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ कॉस्मेटिक, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ नए फीचर्स का इसमें फ़र्क है। जैसे जो फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो सेफ्टी फीचर्स हैं, 6 एयर बैग, ADAS के सारे फीचर्स में दिए गए हैं, और इसी वजह से जो E6 से ये E-Max से थोड़ी सी बेटर है। कीमत E6 से कम है क्योंकि जो बैटरी के प्राइस है वर्ल्ड वाइड, जो मोटर के प्राइस हैं वर्ल्ड वाइड, वो कम हो चुके हैं। इसी वजह से कंपनी इसकी प्राइस भी कम रखी है। और मैं बताऊं कि इसमें एक और खासियत है, इसमें जो मोटर है उसमें 2 मोटर पैक है, क्योंकि 2 वेरिएंट है। पहला है 120 किलोवाट और दूसरा है 150 किलोवाट। और 150 किलोवाट का अगर हम कन्वर्ट करते हैं HP में तो हो जाता है करीब करीब 200 हॉर्स पावर, और टॉर्क मत पूछिए 310 से भी ज़्यादा। और इसमें जो मोटर लगे हैं वो काफ़ी इंटीग्रेटेड मोटर हैं, यानी मोटर, कंट्रोलर, BMS और जो DC फास्ट चार्जर, जो AC फास्ट चार्जर है, सबको मिला करके कंबाइन करके बनाया गया है, और एक कूलिंग सिस्टम है। इसी वजह से आप इसे किसी भी टेरेन में चलाएं, बहुत स्मूथ चलती है। अब देखना होगा कि BYD की जो E-Max 7 है इनोवा को कैसे टक्कर देती है, या फिर जो MPV के खरीदार हैं उनको अपनी तरफ कैसे खींचती है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या जावा 350 में बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। इसके बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और वक्त हो गया है उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें भेजा है कमलप्रीत सिंह कांडा ने। इनका सवाल है कि एक बाइक लेना चाहते हैं, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक और साथ ही रॉयल एनफील्ड 350 स्टैंडर्ड या फिर जावा 350, इनके बीच में कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं बेस्ट चॉइस कौन सी रहेगी। बहुत सारे उन्होंने कलर ऑप्शन दिए हैं, जिसके अंदर आपको आर्मी लुकिंग ऑप्शन भी मिलेगी, सिविलियन की भी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। और 350 सीसी के साथ 20 bhp निकालता है, और प्राइस उसकी शुरू होती है 2 लाख से और जाती है 2,37,000 तक। और रॉयल एनफील्ड ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेम इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और अभी तक वो उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है
विद वेरियस ऑप्शंस जो अब आने शुरू हो गए हैं। अगला सवाल हमें प्रदीप सिंह ने भेजा है। ये एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं। MG हेक्टर, किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा के बीच में कंफ्यूज हैं। जानना चाहते हैं तीनों में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। प्रदीप जी, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जब ये एसयूवीज जब लॉन्च हुई थी वो Hyundai ने क्रेटा निकाली थी और अभी भी वो अब लीडर है। और बिसाइड्स बीइंग अ लीडर अब तो बहुत सारे उन्होंने फीचर्स और ऑप्शंस भी दे दिए हैं जो यू कैन सी फ्रॉम द प्राइसिंग। ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए से शुरू होती है और 21 लाख रुपए तक जाती हैं, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 10-11 लाख रुपए का डिफरेंस है। और उसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। एट एवरी लाख और टू उसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस एंड फीचर्स मिलेंगे। सो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा 1.5 लीटर इंजन के साथ 115 bhp निकलने वाली गाड़ी। प्राइस उसकी शुरू होती है 11 लाख रुपए से और टॉप मॉडल जो है वो 20.29 तक जाती है विद अ फ्यूल एवरेज ऑफ 17 किलोमीटर फ्रॉम द कंपनी। आपको 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से मिल जाएंगी एंड अनगिनत उसके अंदर फीचर्स हैं जो मैं अभी लिखने शुरू करूंगा तो शायद उसको बहुत टाइम लगेगा बताने को। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।